Hello students, so today we would be moving ahead. Okay, previously we did talk about the seeds and today we would be talking about fruits. ठीक है, so fruit start करने से पहले थोड़ा सा एक और पॉइंट में डिस्कस कर लेता हूँ in terms of the seeds. Okay, that is the advantage of seeds. ठीक है, जैसे यहाँ पे we did talk about यहाँ पे we did talk about seed 10,000 years old to 2,000 years old. तो लोटस का भी अगर मैं बात करूं, लोटस का जो सीड होता है ना, इट कैन सस्टेन फॉर 1000 ईयर्स. द सीड ऑफ अ लोटस कैन सस्टेन फॉर 1000 ईयर्स. ठीक है, सो वो सब बात ठीक है. अभी विल टॉक अबाउट एडवांटेज एंड देन विल मूव टू दी फ्रूट्स. तो एडवांटेज ऑफ सीड क्या है? सो द एडवांटेज है सीड बनने का, दैट इज इट इज दी डिस्पर्सल यूनिट. ठीक है, इट इज अ डिस्पर्सल यूनिट जिसके थ्रू एम्ब्रियो कैन ट्रेवल टू अ लॉन्ग डिस्टेंस. ठीक है, इट हैज अ सीड कोट. इट हैज अ सीड कोट विच प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइंग एम्ब्रियो. ठीक है, और इट हैज अ रिजर्व्ड फूड विच कैन हेल्प दिस एम्ब्रियो टू सर्वाइव. डिस्पर्सल यूनिट है, दूर तक ट्रैवल कर सकता है सीड की वजह से. सीड कोट है जो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट कर रहा है. रिजर्व फूड है जो एम्ब्रियो को फूड सस्टेन कर रहा है. ठीक है, और एक और जो चीज है दैट इज इट इज द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर. इट इज द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर. ठीक है, नाउ व्हाई बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर? बिकॉज सीड के पास एक कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज डॉर्मेंसी. कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? डॉर्मेंसी, या फिर यू कैन ऑल्सो टर्म इट एज दी रेस्टिंग स्टेट. वी कैन टर्म इट एज द रेस्टिंग स्टेट. अब डॉर्मेंसी रेस्टिंग स्टेट में क्या होता है? इस टाइम पीरियड पे द सीड डिहाइड्रेट्स. द सीड डिहाइड्रेट, इट लूजेस अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर. ओनली 10 to 15% ऑफ वाटर इज रिटेन्ड. 15% ऑफ वाटर जो टोटल होता है ना, उसमें से ओनली 10 to 15% ऑफ वाटर इज रिटेन्ड बाय द सीड. ओके, क्योंकि वो डिहाइड्रेट हो चुका है. एंड बिकॉज ऑफ दिस द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज स्लो डाउन हो जाती है. और मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाने की वजह से सीड किस में आ जाता है? डॉर्मेंसी में आ जाता है, या फिर रेस्टिंग स्टेट में आ जाता है. इसका प्लस पॉइंट क्या हो जाता है? द प्लस पॉइंट इज, because seed dormancy में आ चुका है, the plus point is we can store it and use it as a source of food. We can store it and use it as a source of food. ठीक है, and जैसे मैंने बोला it's a basis of agriculture. So वो जो store करके रखा है ना आपने सीड को, the stored seed can be used for next crop cycle. आप next crop cycle में भी उस सीड को यूज कर सकते हो because the seed has undergone dormancy. ठीक है, सो ये this was all about the seed. एडवांटेज, डिस्पर्सल यूनिट है, सीड कोट अवेलेबल है जो एम्ब्रियो को बचाएगा. रिजर्व फूड है जो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन सप्लाई करेगा. एंड इट इज द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर बिकॉज it undergoes dormancy. It can be used as a source of food as well as it can be stored seed, can be used for the next crop cycle. Clear है? So now we'll move ahead and we'll talk about the fruits. ठीक है, फ्रूट्स के बारे में we have talked about in the 11th standard. काफी डिटेल में पढ़ रखा है. ड्राई डेहिसेंट, इंडेहिसेंट. ओके, तो यहाँ पे इतना ज्यादा डिटेलिंग की मैं बात नहीं करूंगा. I'll go through the टेक्स्ट बुक. ओके, तो फ्रूट्स की बात करते हैं तो फ्रूट्स के पास लेयर्स होते हैं. जो ओव्यूल था वो तो बन गया सीड. जो ओवरी होती है वो बन जाती है किसमें कन्वर्ट हो जाती है? तो ओवरी गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ फ्रूट. सो फ्रूट की अगर बात करते हैं, सो व्हाट इज फ्रूट? फ्रूट इज अ फर्टिलाइज्ड ओवरी, या फिर यू कैन ऑल्सो टर्म इट एज अ रिपेंड ओवरी. ठीक है, एंड फ्रूट इज going to have different layers. जैसे कि let's say this is a fruit, a particular fruit.
ठीक है। सो दिस इज द कट सेक्शन और यहां पे उसका सीड दिख रहा है अंदर की तरफ, ठीक है। तो जो लेयर्स देखने को मिलेंगे फ्रूट में, जो लेयर सीड को सराउंड करता है, दैट इज द एंडोकार्प, ठीक है। उसके बाद का जो रीजन होता है दैट इज द मेसोकार्प, दैट इज द मेसोकार्प। और जो सबसे बाहर वाला रीजन होता है दैट इज द एक्सोकार्प, दैट इज द एक्सोकार्प। सो वी हैव एक्सोकार्प, mesocarp and the endocarp, and altogether this is termed as pericarp. Altogether it is termed as pericarp. तो अगर मैं बात करता हूं मैंगो की, ऑरेंज की, तो उस केस में जो पेरिकार्प वाला पोर्शन है ना, इट हैज डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. इट कुड बी फ्लैशी, इट कुड बी जूसी इन केस ऑफ मैंगो एंड ऑरेंज. But if I talk about groundnut and castor, अगर ग्राउंडनट और कैस्टर की बात करते हैं तो उस केस में ये जो पेरिकार्प है, ओके, दैट इज ड्राई, दैट इज ड्राई. और यहां पे क्या था, इट कैन बी फ्लैशी, इट कैन बी जूसी. गेटिंग एन आइडिया? ग्राउंडनट एंड कैस्टर वाले केस में इट इज गोइंग टू बी ड्राई, व्हाइल इन केस ऑफ मैंगो एंड ऑरेंज इट इज गोइंग टू बी फ्लैशी एंड जूसी. ठीक है. अभी फ्रूट की बात करें, सो वी हैव सिंपल फ्रूट्स, वी हैव एग्रीगेट फ्रूट्स एंड वी हैव कंपोजिट फ्रूट्स. ठीक है, वी हैव सिंपल फ्रूट्स, एग्रीगेट फ्रूट्स. सिंपल फ्रूट किससे बना है? तो सिंपल फ्रूट बनता है फ्रॉम अ सिंगल ओवरी ऑफ a single flower. Single ovary of a single flower leads to the formation of a simple fruit. Single ovary of a single flower would result into the formation of a simple fruit. अगर इसी चीज को मैं लिखता हूं as many ovaries of a single flower, मतलब एक फ्लावर के पास काफी सारी ओवरीज प्रेजेंट है इन अ सिंगल फ्लावर. मल्टीकार्पिलरी, पॉलीकार्पिलरी बोल सकते हो. सो उस केस में द फ्रूट इज नोन एज, इसको क्या नाम दिया अपन ने? कंपोजिट. सो दिस इज नोन एज द एग्रीगेट फ्रूट. दिस इज द एग्रीगेट फ्रूट. ठीक है. और अगर द होल इन्फ्लोरेसेंस इज इन्वॉल्व, पूरा के पूरा इन्फ्लोरेसेंस इन्वॉल्व है, द होल इन्फ्लोरेसेंस इज इन्वॉल्व. ओके, सो दैट इज टर्म्ड एज द कंपोजिट फ्रूट. क्या बोलते हैं? कंपोजिट फ्रूट. जैसे कि पाइनएप्पल है, कस्टर्ड एप्पल है. ठीक है. सो दिस इज द होल इन्फ्लोरेसेंस इज इन्वॉल्व. सो द एग्जांपल इज द पाइनएप्पल और द फ्रूट इज टर्म्ड एज द कंपोजिट फ्रूट. अगर मेनी ओवरीज ऑफ अ सिंगल फ्लावर आर इन्वॉल्व, सो दैट इज अ एग्रीगेट फ्रूट. एंड सिंगल ओवरी ऑफ अ सिंगल फ्लावर इज इन्वॉल्व, सो दैट इज द सिंपल फ्रूट. ठीक है. नाउ एक इंटरेस्टिंग बात, ट्रू फ्रूट की अपन ने बात कर ली थी. अभी मैं यहां पे एक टर्म लिखता हूं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट. कौन सा फ्रूट? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट. पार्थेनो सो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के बारे में क्या याद रखना है? दिस आर सीडलेस फ्रूट्स. दे आर सीडलेस फ्रूट्स. मतलब सीड का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ है.
क्यों सीड का फॉर्मेशन नहीं हुआ है? बिकॉज देयर इज नो फर्टिलाइजेशन. There is no fertilization taking place. Okay, that means no sexual reproduction. There is no sexual reproduction. इसकी वजह से क्या हुआ? सीड नहीं बना. ओके, सीड नहीं बना, दैट मीन्स क्या क्या नहीं बना है? नो एम्ब्रियो एंड नो एंडोस्पर्म. ठीक है. सो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स वो होते हैं जो फॉर्म होते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन या फिर नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसकी वजह से दे डू नॉट हैव सीड, और सीड नहीं होने की वजह से दे डू नॉट हैव एम्ब्रियो एंड दे डू नॉट हैव एंडोस्पर्म. ओके, सो नेचुरली अकरिंग पार्थिनोकार्पिक फ्रूट की अगर बात करते हैं जो नेचर में अवेलेबल है, ओके, सो दैट इज बनाना. दैट इज बनाना है, फिर पाइनएप्पल है. Okay, so these are naturally occurring parthenocarpic fruit. Seeds नहीं होते. So the question arises कि यार seeds नहीं है तो फिर यार ये प्लांट किस तरीके से रिप्रोड्यूस करेगा? How would a banana form a new banana plant? तो यहां पे आता है जो टेक्निक आपने 10th में देखी है, that is we term it as vegetative propagation. Vegetative propagation. Okay, so the banana plant has to undergo vegetative propagation. मतलब you take the vegetative part of the banana plant, put it in the soil, and the new plant would grow. Getting an idea? So the scientists are trying to study how does it work, how does it occur naturally, and they're trying to implement this technique on the other fruits. For example, custard apple की बात करते हैं ना, custard apple वाले केस में it becomes very messy to eat a custard apple, क्योंकि आप जब खाते हो तो उसका जो पल्पी पोर्शन है उसके साथ सीड्स आते हैं, काफी बड़े बड़े सीड्स आते हैं. So the scientists are working on it कि यार इस तरीके से कस्टर्ड एप्पल को बनाते हैं कि उसके अंदर का सीड इट बिकम्स सीडलेस. So they have succeeded in making grapes. जैसे जो नेचुरली अकरिंग ग्रेप्स आती है उन ग्रेप्स के अंदर सीड्स होते हैं, बट जो ग्रेप्स को पार्थिनोकार्पी के थ्रू डेवलप किया है साइंटिस्ट लोगों ने, ओके, दैट ग्रेप्स डू नॉट हैव सीड्स. क्लियर है? सो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स वो होते हैं जिनके पास सीड्स नहीं होती. क्लियर है? चले आगे. अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्थिनोकार्पिक फ्रूट पे मैंने बोला यार सीडलेस फ्रूट्स है. सो एक और बात करते हैं, दैट इज एपोमिक्सिस. एपोमिक्सिस की अगर बात करते हैं, सो इट इज समवॉट रिलेटेड टू द पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, बट यहां पे अपन लिखते हैं कि यार फ्रूट्स आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन. जैसे कि पार्थिनोजेनेसिस पार्थिनोकार्पिक फ्रूट में मैंने बोला था द फ्रूट्स आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन. बट यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां पे सीड प्रेजेंट है. द सीड इज प्रेजेंट. हाउ कैन अ सीड बी प्रोड्यूस्ड? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहां बोल रहा हूं कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो सीड कैसे बन सकता है? तो जो सीड होता है ना यहां पे, दिस सीड इज the outcome of asexual reproduction. The seed is the outcome of asexual reproduction. Because यहां पे सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो आप बोल सकते हो एपोमिक्सिस मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एक बात जो आपको याद रखनी है, दैट इज एपोमिक्सिस मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज यहां पे सीड का फॉर्मेशन हो रहा है. अगर मैं पार्थिनोजेनेसिस की बात करता हूं तो पार्थिनोजेनेसिस में सीड नहीं बनता है. पार्थिनोजेनेसिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इन्वॉल्व नहीं है, बट सीड भी नहीं बनता. बट यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व नहीं है, बट यहां पे सीड बन रहा है. गेटिंग एन आइडिया? सो हाउ इज इट पॉसिबल? तो लेट्स टॉक अबाउट इट. ठीक है?
सो एपोमिक्सिस का एक टाइप है दैट इज एगेमोस्पर्मी, दैट इज एगेमोस्पर्मी. वी हैव अ टाइप दैट इज एगेमोस्पर्मी. ठीक है, अभी वी आर क्लियर अबाउट द टर्म न्यूसेलस है, मेगास्पोर मदर सेल है, एम्ब्रियोस है, उसके बारे में सबको पता है. सो एपोमिक्सिस का एक टाइप है दैट इज एगेमोस्पर्मी. अगर एगेमोस्पर्मी की बात करते हैं ना, तो एगेमोस्पर्मी में क्या होता है, वी हैव न्यूसेलस की बात करें. ठीक है, तो जो न्यूसेलस होता है दैट इज डिप्लॉयड. न्यूसेलस क्या होता है, डिप्लॉयड होता है. अब ये न्यूसेलस विदाउट अंडरगोइंग, क्योंकि न्यूसेलस से क्या बनता था, न्यूसेलस से बनता था मेगास्पोर मदर सेल, और मेगास्पोर मदर सेल से क्या बनता था, एक बनता था, बोल सकते. ठीक है, दिस इज एन, आई एम सॉरी, दिस इज 2n, दिस इज 2n एंड दिस इज n. ठीक है, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं यार कि न्यूसेलस क्या करता है, माइटोसिस करता है. सॉरी, न्यूसेलस के अंदर मेगास्पोर मदर सेल बनता है, मेगास्पोर मदर सेल फिर क्या करता है, मियोसिस करता है, और मियोसिस से क्या बनता था, एग बनता था. एग हैप्लॉइड, इसलिए मैंने एग यहाँ पे हैप्लॉइड लिखा हुआ है. ठीक है, अब क्या अपन को सोचना है कि कोई कोई प्लांट्स में जो न्यूसेलस होता है ना, तो ये न्यूसेलस विदाउट अंडरगोइंग दिस एमएमसी नहीं बनाता है, एग नहीं बनाता है, वो सीधे क्या बनाने लग जाता है, it leads to the formation of the embryo. It leads to the formation of the embryo. ठीक है, तो यारे केस में जो एम्ब्रियो बनेगा, बट ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी डिप्लॉयड. इट इज गोइंग टू बी डिप्लॉयड. इज इट क्लियर? अगर एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल फर्दर मियोसिस नहीं करता है और वो बनाता है एम्ब्रियो, ठीक है, तो यहां पे भी एम्ब्रियो क्या होगा, डिप्लॉयड होगा, बट इट इज गोइंग टू बी द सेम एज द पेरेंट. और अगर एग विच इज हैप्लॉइड, एग तक बन गया और फिर एग आगे जाके एम्ब्रियो या फिर न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इस केस में जो न्यू प्लांट बनेगा दैट इज गोइंग टू बी दैट इज गोइंग टू बी हैप्लॉइड. ठीक है, सो वी हैव सम टर्म्स फॉर इट. जैसे कि अगर न्यूसेलस से नया प्लांट है, नया एम्ब्रियो बन रहा है, सो दैट इज नोन एज एपोस्पोरी. दैट इज टर्म्ड एज एपोस्पोरी. ठीक है, अगर एमएमसी से नया प्लांट बन रहा है, ओके, सो दैट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज डिप्लोस्पोरी. दैट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज डिप्लोस्पोरी. ठीक है, और अगर एग विच इज हैप्लॉइड और वो नया प्लांट बनाता है, नया एम्ब्रियो बनाता है, या उससे नए प्लांट का फॉर्मेशन होगा या नया एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, सो दैट इज टर्म्ड एज एप्लोस्पोरी. दैट इज टर्म्ड एज एप्लोस्पोरी. ठीक है, सो एगेमोस्पर्मी में वी हैव एपोस्पोरी, वी हैव डिप्लोस्पोरी एंड वी हैव एप्लोस्पोरी, डिपेंडिंग ऑन कौन सा प्लांट का पार्ट न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करता है या न्यू एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है. तो अगर न्यूसेलस कर रहा है तो विल टर्म इट एज दी एपोस्पोरी, अगर मेगास्पोर मदर सेल कर रहा है तो विल टर्म इट एज द डिप्लोस्पोरी, और अगर एग कर रहा है तो विल टर्म इट एज एप्लोस्पोरी. ठीक है, अब आपको ये भी क्लियर है कि यहां से जो नया प्लांट बनेगा वो डिप्लॉयड होगा, यहां पे भी डिप्लॉयड होगा क्योंकि ये डिप्लॉयड है, और एग से अगर बनेगा तो क्या होगा, हैप्लॉयड होगा. क्लियर है? ठीक है, सो दैट वाज एपोमिक्सिस. एपोमिक्सिस इज नॉट undergoing sexual reproduction but a seed is formed. इसीलिए बोलते हैं एपोमिक्सिस मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज सीड बन रहा है. पार्थिनोजेनेसिस के में पार्थिनोकार्पिक फ्रूट की आप बात करते हो उसमें सीड बनता ही नहीं. डन. So let's move ahead. Okay, so now we'll talk about another topic that is polyembryo. क्या बोलते हैं? polyembryo.
पॉली एम्ब्रियोनी या फिर पॉली एम्ब्रियो. सो पॉली इज मेनी एंड एम्ब्रियो तो आपको पता है मेनी एम्ब्रियोज. तो मेनी एम्ब्रियोज कैसे फॉर्म हो सकती है? हाउ कैन सो मेनी एम्ब्रियोज बी फॉर्म्ड? ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट इट, किस तरीके से फॉर्म हो सकती है. सो वी विल डिवाइड इट ऑन बेसिस ऑफ क्लीवेज, polyembryony. Then we have simple polyembryony and we have adventive polyembryony. ठीक है, we have cleavage polyembryony, we have simple polyembryony and we have adventive polyembryony. ठीक है, so ध्यान से सुनना कि क्या हो रहा है. सो क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी की अगर मैं बात करता हूं तो उस केस में क्या होता है, जो प्रो एम्ब्रियो बना था थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रो एम्ब्रियो फॉर्म्ड ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, pro embryo formed due to sexual reproduction undergoes cleavage. Undergoes cleavage. It splits. Okay, undergoes cleavage and splits into two or more than two एम्ब्रियोज. समझ में आ रहा है? तो यहां पे जो प्रो एम्ब्रियो बना था ना, ये प्रो एम्ब्रियो का क्लीवेज होता है और वो स्प्लिट हो जाता है दो या दो से ज्यादा एम्ब्रियो में. ठीक है, और हर एक एम्ब्रियो फिर डेवलप करता है किसमें? न्यू प्लांट में. तो न्यू प्लांट में डेवलप हो रहा है, दैट इज अगेन इट्स पॉली एम्ब्रियोनी. काफी सारी एम्ब्रियोज बनेगी. गेटिंग इट? अब सिंपल वाली पॉलीएम्ब्रियोनी की अगर बात करते हैं ना, सिंपल वाली पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या होता है, जो ओव्यूल होता है, ओके, द ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ, पहले से ही, ओके, द ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ मेनी एम्ब्रियो सेक. ओके, या फिर आप बोल सकते हो पहले से ही देयर आर मेनी एम्ब्रियो सेक प्रेजेंट. सो अगर एम्ब्रियो सेक काफी सारी है, आई पुट इट एज मल्टीपल एम्ब्रियो सेक आर प्रेजेंट. ओके, सो मल्टीपल एम्ब्रियो सेक प्रेजेंट है पहले से ही, तो दिस वुड लीड टू दी, बट ऑब्वियसली यहां पे क्या होगा, मल्टीपल एग प्रेजेंट. अब जब मल्टीपल एग प्रेजेंट हो गए पहले से ही, सो दैट वुड लीड टू दी फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल एम्ब्रियो. मल्टीपल एग्स प्रेजेंट हो गए या मल्टीपल एम्ब्रियो सेक प्रेजेंट है, सो दिस वुड ऑटोमेटिकली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल एम्ब्रियो, दैट इज टर्म्ड एज द पॉलीएम्ब्रियोनी. ठीक है, so now we'll talk about the adventive part. The adventive part में क्या होता है? This is interesting, क्योंकि यहां पे what happens is one embryo is formed by सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एक जो एम्ब्रियो होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनती है. ध्यान दो, वन एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अदर एम्ब्रियो, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट पॉली एम्ब्रियोनी, मतलब काफी सारी एम्ब्रियोज है, तो एक एम्ब्रियो जो बनेगी ना, वो बनेगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, एंड द अदर एम्ब्रियो आर फॉर्म्ड थ्रू, the other embryo are formed through what? This is formed through the the normal tissue, or the, what do you call it as, the
through other tissue. It is formed through the other tissue. मतलब it could be the any other part, it could be the nucellus, it could be the integuments, उससे भी बन सकता है, ठीक है. सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज एडवेंटिव में क्या हो रहा है कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बन रहा है एम्ब्रियो, और बाकी के जो एम्ब्रियो बनेंगे ना, दे आर नॉट द आउटकम्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे आर द आउटकम्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बन रहा है और बाकी के बन रहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, ठीक है. सो जैसे कि वी कैन टेक इट एज एग्जाम्पल में सिट्रस ले सकते हैं, मैंगो ले सकते हैं, अपुंशिया ले सकते हैं. ओके, सिट्रस ले सकते हैं, मैंगो ले सकते हैं, अपुंशिया ले सकते हैं. अब सिट्रस में एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं कि यहां पे देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 2 to 40 एम्ब्रियो, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट पॉली एम्ब्रियो. तो यहां पे देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 2 to 40 एम्ब्रियोज. ओके, बट ये 2 to 40 एम्ब्रियो में से सिर्फ ओनली वन, जैसे मैंने बताया ना कि वन एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो यहां पे 2 to 40 जो एम्ब्रियो बनेंगे ना, उनमें से सिर्फ ओनली वन इज द आउटकम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. द रेस्ट वुड बी फॉर्म थ्रू अदर टिश्यू, ओके, विदाउट अंडरगोइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. द अदर वुड बी फॉर्म थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एक ही एम्ब्रियो बनेगा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बनेगा, बाकी के जो 39 एम्ब्रियोज बनेंगे ना, दे वुड बी फॉर्म थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इज इट क्लियर? ठीक है. सो वी हैव क्लीवेज, वी हैव सिंपल एंड वी हैव एडवेंटिव. ओके, आप वीडियो पॉज करके यू कैन गो डाउन थ्रू द डिटेल्स. क्लियर है? आई पुट डाउन द एग्जाम्पल्स एज वेल. जैसे क्लीवेज की बात करते तो यहां पे वी हैव द एग्जाम्पल लाइक पाइनस है, ऑर्किड्स है. यहां पे वी हैव पोआ एंड कैसुरीना सो पाइनस ऑर्किड्स में आपको इस तरीके से प्रो एम्ब्रियो या पॉली एम्ब्रियो नहीं देखने को मिलेगा. पोआ कैसुरीना में ये वाला पैटर्न है, मल्टीपल एम्ब्रियो सेट, मल्टीपल एग्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से पॉली एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है. एंड सिट्रस, मैंगो एंड अपुंशिया में आपको एडवेंटिव दिखेगा, जहां पे एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू एम्ब्रियो बनेगा और बाकी के एम्ब्रियो किसके थ्रू बनेंगे? थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्लियर है? सो we did talk about polyembryony, we did talk about the apomixis, we did talk about the parthenocarpic fruit and in general fruits. ठीक है? So I'll keep this much for the lecture. In the next lecture we would be moving ahead and we would be talking about other topics related to this chapter. ठीक है? चलो.